मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। गृहस्थपना छूट गया हो तो गृहस्थ अवस्था स्वयं छूट जाती है, किंतु अगर गृहस्थ अवस्था छूट गई हो तो ज़रूरी नहीं है आपका गृहस्थपना निकल गया हो। कितने जन समझ पाए इस वाक्य को? समझा या मैं फिर से रिपीट करूं? रिपीट। अवस्था छोड़ने पर गृहस्थपना छूट जाए ये जरूरी नहीं। ओके, और पहला वाक्य? गृहस्थपना छूट जाएगा तो गृहस्थ अवस्था छूटेगी। बराबर, परफेक्ट। 2 स्टेटमेंट हो गए। अब आपके सामने एक दुविधा होगी कि गृहस्थपना और गृहस्थ अवस्था इनमें अंतर क्या है। बराबर, गृहस्थपना और गृहस्थ अवस्था अंतर क्या करेंगे तो समझना। टेक्निकली स्पीकिंग, एक मिनट गृहस्थ अवस्था और गृहस्थपना देखा जाए तो इनमें कोई अंतर नहीं है, परंतु सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे तो इनमें थोड़ा सा अंतर नजर आता है। गृहस्थपना कहकर के इन्होंने अंतरंग जो विकार है उसके त्याग की बात की है, और गृहस्थ अवस्था कहकर के बाहर में जो घर परिवार है उसको द्रव्य रूप से त्यागने की बात की है। तो गृहस्थपना कहिए तो ये भाववाची संज्ञा है, गृहस्थ अवस्था का त्याग करना यह एक द्रव्यवाची संज्ञा कही जा सकती है। आपको जितने भी वास्तविक वस्तुएं आपके आसपास दिखाई दे रही है उनको छोड़ना गृहस्थ अवस्था का त्याग, और उनके संबंधी ममत्व को छोड़ना गृहस्थपना को छोड़ना है। समझ में आया? कोमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यही कुछ उत्तर था आपका? जी भैया जी, आप आंतरिक और बाह्य, करेक्ट भाव और द्रव्य, यस, पना वो भाव हो गया और अवस्था वो द्रव्य हो गया। करेक्ट। आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, गृहस्थपना त्यागना और गृहस्थ अवस्था त्यागना, इसमें शाब्दिक रूप से देखा जाए तो एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं। मैं कहूँगा मैं गृहस्थ अवस्था छोड़ दी, मतलब गृहस्थपना छोड़ दी, ऐसा समझा जाता है, किंतु यहाँ पर सूक्ष्म अंतर करके दिखाया है। ठीक है, कैसे अंतर करके दिखाया? अब अरहंत की परिभाषा पढ़िए ना, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके। ठीक है, अब नीचे सिद्धों की परिभाषा में आइए। सिद्धों की परिभाषा में क्या लिखा है? जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर। ठीक है, ऊपर लिखा है गृहस्थपना त्याग कर, सिद्धों की परिभाषा में लिखा है गृहस्थ अवस्था त्याग कर। जानते हैं दोनों भी बातें लिखने का अपना प्रयोजन है। अगर दोनों भी जगह पर गृहस्थपना त्यागना इतना लिखते तो क्या दिक्कत आती? क्या इस अवस्था में अंतरंग में बहुत अंतरंग भाव रहते हैं, अंतरंग में महत्व रहता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अपन। रेखा जी, आपके यहाँ ना एक लगभग आप जब भी बात करती है ना तो आपकी थोड़ी आवाज़ में दिक्कत ही होती है। आप थोड़ा सा अगर कोई अन्य जगह पर बैठ करके देख सकते हैं तो बेहतर रहेगा, वरना आप जब नहीं सर, मैं ट्रैवलिंग में हूँ इसलिए शायद नहीं आ रहा। अच्छा, ओके, ठीक है। मुझे लगा आप घर पर है बट आजू बाजू में थोड़ा शोर है, इस वजह से दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो
क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे? डिस्टर्बेंस के लिए कह रहा था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो प्रश्न मेरा समझ गए सभी जन? प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दोनों भी जगह पर गृहस्थपना लिखते या दोनों भी जगह पर गृहस्थ अवस्था लिखते तो क्या दिक्कत होती? अभी अपन ने शुरुआत की जो कक्षा में चर्चा की है ना, उसी का आपको रेफरेंस लेकर के उत्तर देना है। पने से मतलब है उसमें जो आसक्ति है उसको क्या करना, बराबर। वो धन छोड़ सिंपली ग्रस्त उसको क्या ग्रस्त बना बोलने से भाव भी मतलब वो आसक्ति रूप खत्म करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसा आपने बताया बराबर। आगे क्या? आपने तो आधा ही उत्तर दे दिया। देखिए मैं एक बार चाहे तो प्रश्न, हाँ बोलिए। भाव से आपको ये होना है, जैसे आपने उसका एग्जांपल दिया ना कि नगन का भाव में होनी चाहिए, द्रव्य नहीं होनी चाहिए। बराबर। देखिए मैं अगर किसी को प्रश्न नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं। देखिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर अरहंतों की परिभाषा में गृहस्थ अवस्था त्याग कर ऐसा लिखते और सिद्धों की भी परिभाषा में गृहस्थ अवस्था त्याग कर ऐसा लिखते तो क्या दिक्कत होती? या दोनों भी जगह पर गृहस्थपना त्यागना इतना ही लिखते तो क्या दिक्कत होती? मतलब ये कहना चाह रहा हूं किसी एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता अगर दोनों भी परिभाषाओं में तो क्या दिक्कत होती? आप बालबोध की परिभाषाएं बता रहे हैं कि अरहंत में गृहस्थपना लिखा और सिद्ध में गृहस्थ अवस्था लिखा है। अच्छा चलिए एक काम करता हूँ, शायद आपको प्रश्न ढंग से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हाँ हाँ बराबर। मैं समझ गया कि आपको नहीं। प्रकाशक ग्रंथ में भी लिखा है ना, अरहंतों के स्वरूप में पहली लाइन में गृहस्थपना त्याग कर और सिद्धों के स्वरूप में लिखा है जो गृहस्थ अवस्था को त्याग। इसका आंसर देना बताना है हमको कि वो वहाँ पे पना और अवस्था ऐसा क्यों लिखा है ना। आप थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं। एक काम करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए कोई। देखिए अगर हर जगह यही लिखा जाता गृहस्थपना त्यागो तो यहाँ पर श्वेतांबर जैसी दिक्कत हो जाती। क्या? वे कहते हैं हमने तो सब ममत्व छोड़ दिया है, तुम कपड़ों की तरफ क्यों देखते हो, इन परिग्रह की तरफ क्यों देखते हो, तुम तो हमारे भावों को देखो ना, हमने गृहस्थपना छोड़ दिया है। अरे तो गृहस्थपना छोड़ा तो क्या, गृहस्थ अवस्था भी तो छूटनी चाहिए ना। मतलब सिर्फ भाव किए मेरे बहुत भाव है कि मैंने गृहस्थपना छोड़ दिया, मैंने गृहस्थपना छोड़ दिया है, और तो क्रिया में भी तो दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्रिया में वैसा दिखना चाहिए एक। और अगर दोनों भी जगह पर सिर्फ गृहस्थ अवस्था का त्याग ऐसा लिखते तो गृहस्थ अवस्था छोड़े वाले मतलब घरदार छोड़ने वाले तो कितने ही जन है। ये जितने भी अल्लाह फकीर है, ये पोप पादरी है, जो कुछ जितने भी संत महात्मा आज कहे जाते हैं वे सभी गृहस्थ अवस्था को छोड़े वाले, तो सभी को मोक्ष होना चाहिए था ना, जबकि ऐसी बात नहीं है। दोनों शब्द लिख करके पंडित जी साहब ये बताना चाह रहे हैं कि तुमको ममत्व भी छोड़ना पड़ेगा और वास्तविक रूप से घरदार भी छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ एक को छोड़ करके नहीं चलेगा, ऐसा बताना चाह रहे हैं। मतलब भले ही उन्होंने एक परिभाषा में दोनों शब्द नहीं लिए, दो परिभाषाओं में दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु ये दोनों भी शब्द एक दूसरों के लिए पूरक है, ये समझना चाहिए। ये समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? लेकिन इसमें एक ही आ रही है, श्वेतांबर जैसे हैं उनके हिसाब से ये परिग्रह है ही नहीं ना, कपड़ों को परिग्रह मानते ही नहीं। कपड़ों, हाँ बराबर, वे परिग्रह, कपड़ों को परिग्रह मानते हैं वो लोग भी, लेकिन वो ऐसे ही बोलते हैं कि हमको कपड़े में ममत्व नहीं है, ऐसे वो रखना हमारी मजबूरी है, शरीर को ढकना तो पड़ेगा ना, ऐसे बोलते हैं।
ओके, समझ में आया क्या? जो अभी एक्सप्रेशन दिया ना उसके रेफरेंस से मेरे को ये सवाल आया, इसलिए मैंने आपसे नहीं हाँ, लेकिन श्वेतांबर मत में ऐसा है कि वो सब चीज को परिग्रह मानते हैं और वो आसक्ति को ही घटाने की बात करते हैं। जैसे भैया जी ने बताया ना कि हमें आसक्ति नहीं है, ऐसे वो छूट जाएगा तो छूट दूसरा ले लेंगे, ऐसे उसमें मेरे को मोह नहीं है, ऐसे। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर नाउ, समझ में आ गया होगा। हाँ ना, अरे क्या हो गया? अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है। सर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब ये समझ करके चल रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहे तो एक बार फिर से बता दूं, दो शब्दों का प्रयोग, मतलब एक भाववाची शब्द का प्रयोग किया है, एक द्रव्यवाची शब्द का प्रयोग किया है, और ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों भी आवश्यक है। किसी एक को पकड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। मात्र घरदार छोड़ दिया है और गृहस्थपना नहीं छोड़ा है तो भी काम नहीं होगा। और सिर्फ गृहस्थपना छोड़ दिया मतलब एकत्व को त्याग दिया है, पर तू घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो इसको भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब घर पना छोड़ दिया है तो घर में बैठे बैठे तो तुम्हें मोक्ष होने वाला है नहीं। श्वेतांबर मत वाले मानते हैं कि भरत चक्रवर्ती को कांच के महल में बैठे बैठे मोक्ष हो गया, किसी को हाथी पे बैठे बैठे मोक्ष हो जाता है, किसी को लड्डू खाते खाते मोक्ष हो जाता है, किसी को चलते चलते मोक्ष हो जाता है। अरे उनके यहाँ पर बहुत हास्यास्पद बात है। तो सिर्फ मोह त्यागना जरूरी नहीं, वास्तविक में उस प्रकार से परिग्रह भी छूटना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब पहले पद के ऊपर ही अपनी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये पहला पद जो दिया ये अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ अवस्था त्यागना को और गृहस्थ पना त्यागना को, दोनों भी बातों को मैं एक साथ लेकर के चल रहा हूं, तो ये बहुत जरूरी है। अगर जब तक ये होता नहीं है तब तक अगली स्टेप पर जा ही नहीं सकते हैं। मुझे बताइए, पहली कक्षा पास किए बिना दूसरी कक्षा जा सकते हैं क्या? सीधा सा उदाहरण है, नहीं जा सकते हैं, संभव ही नहीं है। पहली क्लास पास करो फिर सेकंड क्लास में जा पाओगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसा करते करते आगे बढ़ पाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे पहली क्लास फेल कर दी कि तीसरे क्लास में जंप कर दी, दूसरे क्लास में जंप कर दी, संभव ही नहीं है। तो कहना चाह रहे हैं पहले गृहस्थपना छूटेगा, उसके बाद ही तुम मुनि धर्म अंगीकार कर पाओगे। ठीक है, तो मुनि धर्म अंगीकार करना मतलब क्या? कल अपन ने दो अर्थ देखे थे। मुनि धर्म दो प्रकार का कहा जाएगा। एक जो निश्चय मुनि धर्म है, क्या? शुद्धोपयोग रूप। कहाँ पढ़ा था अपन ने शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म? कल मैंने आपको पढ़ करके दिखाया था। कहाँ से? 179 पे आपने डिस्क्राइब किया था। वो एक था, करेक्ट, वो तो एक है ही। और एक जगह पे बताया था, रत्नगढ़ शावकाचार्य भी है। ओके, अरे पेज नंबर 3 पर देखिए ना, समस्त परिग्रह त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। अरे भूल गए क्या? पेज नंबर 3 ही पर तो है, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, आ गई बात। तो वास्तविक मुनि धर्म क्या है? शुद्धोपयोग रूप, ये ही उनका परम धर्म है। शुद्धोपयोग में लीन रहना ही परम धर्म है। और अपन गाथाओं में श्लोकों में भी पढ़ते हैं क्या? ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ज्ञान ध्यान और तप में ही जो लीन रहते हैं वही तो सच्चे साधु होते हैं, वही तो सच्चा मुनिपना है। ठीक है, तो मुनि धर्म अंगीकार करके वास्तविक मुनि शब्द लिखा है, एक मिनट, ये जो शब्द लिखा है ना, निस्वभाव साधन द्वारा, हाँ, इसमें तो ये आ जाएगा ना, तो दुरुपयोग वाली बात इसमें आ जाएगी ना।
आ जाएगी, पर थोड़ा अंतर भी बन सकता है। जब अपन उसकी चर्चा करेंगे तो मैं बात करूंगा, ठीक है। आपकी बात वैसे सही है क्या कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, शुद्धोपयोग रूप मतलब शुद्धोपयोग और निज स्वभाव साधन, ये तो एक ही बात है, ये अलग अलग थोड़ी ना होना चाहिए। एक प्रकार से दोनों एक ही है, किंतु थोड़ा सा अंतर भी किया गया है उसमें। तो अपन अभी तो चर्चा कर रहे हैं मुनि धर्म अंगीकार करके। दूसरा पॉइंट मैंने उसमें ये कहा था कि दूसरा व्यवहार मुनिपना क्या है, तो समस्त परिग्रह का त्याग करके। तो मैंने, आप एक काम कीजिए, चलिए एक चार्ट, छोटा सा चार्ट बनाइए, टेबल बनाइए, ऊपर लिखिए मुनि धर्म, ठीक है, मुनि धर्म अंगीकार करके। कैसा? पहला ब्रांच कीजिए अंतरंग मुनिपना, दूसरा ब्रांच कीजिए बहिरंग मुनिपना। अंतरंग मुनिपना, चार्ट बन रहा है सभी का? आगे अंतरंग मुनिपने के नीचे लिखेंगे शुद्धोपयोग, और बहिरंग मुनिपने के नीचे लिखेंगे समस्त परिग्रह का त्याग। एक प्रश्न है मेरा, ठीक है, ये अपना छोटा सा टेबल, छोटा सा ही बनाना था, इसलिए हो गया होगा। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करनी है, जिस बिंदु को लेकर के कल अपन ने कक्षा खत्म की थी, आज उसी से थोड़ा आगे कंटिन्यू करना है। अभी तक तो पूरी भूमिका का ही विषय चल रहा था, थोड़ा रिवाइज कर रहे थे, थोड़ा कुछ नया एडिशन चल रहा था। अब एक नया टॉपिक चलने वाला है। प्रश्न है, मुनि धर्म के लिए विशेषण का क्या, किस विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है? शुद्धोपयोग रूप, ठीक है, शुद्धोपयोग रूप, ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्न है मेरा, क्या शुद्धोपयोग सिर्फ मुनि अवस्था में ही होता है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? तर्क युक्ति से आप मुझे उत्तर दीजिए। ऐसे तो चौथे गुण स्थान से ही शुद्धोपयोग चालू हो जाता है। हाँ, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि ज्यादा बार बार होने का जो रीजन है, उसकी वजह से सातवें गुण स्थान में मुख्यतः बात की जाती है। करेक्ट। प्रचुरता की अपेक्षा से सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग, क्या कहना चाहिए, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म ऐसा कहा जाता है, ठीक है। पूरी प्रोसेस अपन फिर से चर्चा करते हैं, ठीक है। कोई नया जीव, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई नया जीव होगा तो उसको भी ये बात समझ में आना चाहिए। अब क्या है, ये शुद्धोपयोग की बात जो है, आप भी इतना कॉन्फिडेंस से क्यों उत्तर दे पा रहे हैं? क्योंकि अपन ने कम से कम 5-6 बार तो इसकी चर्चा की है। लगभग अपने हर प्रकरण में इसकी बात आती है। प्रवेशिका में इसकी बात आई है, चढ़ाला में तो इसकी बात आई ही आई है, उसके बाद द्रव्य संग्रह में इसकी बात हुई है, थोड़ी बहुत अपनी रत्नाकर श्रावकाचार्य में इसकी चर्चा हुई है, प्रतिमाओं में इसकी चर्चा हुई है, गुणस्थान में चर्चा हुई है, नयों में चर्चा हुई है, फिर कहाँ चर्चा नहीं हुई है? अपनी हर एक प्रकरण में इस बिंदु को लेकर के चर्चा हुई है। तो आप सभी तो समझ गए, पर कोई नया इसको YouTube पर सुन रहा होगा तो उसके लिए भी एक बार चर्चा करते हैं। देखिए, शुद्धोपयोग एक उदाहरण के माध्यम से पहले आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक बहुत बड़ी हरियाली दिखाई नजर आ रही है, ठीक है। पास जाकर के देखते हैं तो वहां पर हजारों एकड़ में आम के वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है। हजारों एकड़ में आम के वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है साहब। जैसे जैसे हम थोड़ा आगे अंदर जाते गए, हमें 50-100 नीम के पेड़ भी दिखाई दिए। थोड़ा और आगे चले गए, हमें 10-20 इमली के पेड़ भी दिखाई दिए। थोड़ा और आगे गए, हमें 5-10 नींबू के पेड़ भी दिखाई दिए। प्रश्न है मेरा, ये इतने हजारों एकड़ में जो बगीचा लगाया हुआ है, इसको क्या कहेंगे? नीम का वन कहेंगे, आम का वन कहेंगे, नींबू का कहेंगे, या इमली का कहेंगे? किसका कहेंगे? सभी पाए जाते हैं, परंतु वन किसका कहेंगे? जिसकी बहुलता होगी। करेक्ट, जिसकी बहुलता होगी उसका वन कहा जाएगा।
यहाँ पर बहुलता किसकी है? फलों की। फल में भी कौन सा है? सारे फल ही तो है। बहुलता किसकी है उदाहरण में? क्या? अपने उदाहरण में आम की बहुलता है, बराबर। तो क्या कहा जाएगा? आम्रवन। भले ही वहां पर नीम पाया जा रहा है, नींबू पाया जा रहा है, और क्या कहते हैं, इमली के पेड़ पाए जा रहे हैं, सब पाया जा रहा है। अधिकता जिसकी होगी उसी का। अच्छा, और मुझे बताइए, आज सरकार भी जो स्थापन होती है किसके बेसिस पर होती है? मेजोरिटी के बेसिस पर, ठीक है। आज क्या कहा जाता है? बीजेपी की सरकार कही जाती है। क्यों? अधिकांश सीटें बीजेपी ने तो जीती है, बराबर। कोई कहने को तो ये भी कह सकता है कि नहीं साहब, क्या नीतीश कुमार ने भी मदद की है, वो चंद्रबाबू नायडू ने भी मदद की है, पर आज क्या कहा जाएगा? बीजेपी की सरकार। क्यों? अधिकांश सीटें बीजेपी ने जीती हुई है, बराबर। तो उसी तरह कह रहे हैं, यहाँ पर आपको चुटपुट कुछ पेड़ दिखाई देते होंगे, अधिकांश यहाँ पर आम की पेड़ है तो आम्रवन कहा जाएगा। उसी प्रकार शुद्धोपयोग की प्रचुरता आपको कहाँ देखने को मिलती है? सातवां गुणस्थान और उसके आगे ही देखने मिलती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बनता कि सातवें गुणस्थान के पहले शुद्धोपयोग नहीं होता है, होता तो है, परंतु जिस प्रचुरता से सातवें गुणस्थान और उसके आगे होता है, उस प्रचुरता से, उस इंटेंसिटी से नहीं हो पाता है। अब स्वयं विचार कीजिए। अच्छा, मुझे बताइए, थोड़ा सा अपना टेक्निकल कंसेप्ट चलेगा, उस हिसाब से मैं उत्तर भी अपेक्षित रखता हूँ। वासना काल का सभी ने कंसेप्ट पढ़ा है। जब अपन ने गुणस्थान की चर्चा की थी, अपन ने वासना काल का कंसेप्ट डिस्कस किया था। वासना काल का सीधा डायरेक्ट रिलेशन है अपने शुद्धोपयोग के साथ में। अनंतानुबंधी का वासना काल कितना है? अनंत काल, करेक्ट। अप्रत्याख्यानावरण का 6 माह, करेक्ट, 6 महीना। प्रत्याख्यानावरण का 15 दिन। और संज्वलन का? परफेक्ट, बहुत बढ़िया, आप सभी को याद है, बहुत अच्छी बात है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, चतुर्थ गुणस्थान में किस कषाय चौकड़ी का प्रमुखता से उदय पाया जाता है? अप्रत्याख्यान। उसकी वासना काल कितनी गई अपन ने? 6 महीना। तो सीधा सा रिलेशन बनता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये एक बार शुद्धोपयोग तो करेगा। और वासना काल 6 महीना नहीं, मैक्सिमम 6 महीना, इतना समझना, ठीक है। मैक्सिमम 6 महीना, मिनिमम तो कितना भी हो, कम भी हो सकता है। अगर स्थिति अनुभाग अगर कम बांधा होगा तो कम होगा, अधिक होगा तो मैक्सिमम कितना हो? मैक्सिमम 6 महीने तक उसका वासना काल पाया जाएगा, उसके आगे वो नहीं जा सकता। अप्रत्याख्यानावरण, ठीक है। स्थिति अनुभाग की भी वैसी बात नहीं है, वो वासना काल की बात है। हाँ, तो 6 महीने के अंदर अंदर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोग कर ही लेता है। अब 5वें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण की मुख्यता होती है, तो प्रत्याख्यानावरण की मुख्यता होने से 15 दिन के अंदर अंदर वो एक शुद्धोपयोग कर ही लेता है। और 6वें गुणस्थानवर्ती या मुनिराज की बात कीजिए, जिनके संज्वलन कषाय का उदय होता है, वे हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग कर लेते हैं। क्यों? संज्वलन कषाय अंतर मुहूर्त से ज्यादा टिक ही नहीं सकती है, उसका वासना काल ही उतना है, टिक ही नहीं सकती है उससे ज्यादा, उसके अंदर अंदर शुद्धोपयोग हो ही जाता है। आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे कषाय कम होती जाती है, शुद्धोपयोग की तीव्रता बढ़ती जा रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, उसका इंटरवल कम होते जा रहा है, काल बढ़ते जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब 2 बार 3 बार पहले होता था, अब 50-50 100 बार हो रहा है शुद्धोपयोग। एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसी बात है। इसलिए प्रचुरता की अपेक्षा, देखिए मैंने आपको कर्णानियोग की अपेक्षा से भी सिद्ध करके दिखाया कि क्यों मुनिराजों के प्रचुरता से शुद्धोपयोग हुआ करता है। अरे उनके संज्वलन कषाय और संज्वलन कषाय की वासना काल उतनी है ही नहीं, तो हर अंतर मुहूर्त में होगा। और अंतराल कम है ना, अंतराल कम है तो शुद्धोपयोग ज्यादा बार होगा। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
हाँ, आपने कोई एक, अब मान के चलिए कोई व्यापारी है, ठीक है, व्यापारी ने कोई माल खरीदा है, वो माल उसने जो खरीदा हुआ माल है वो 2 दिन में बेच दिया, ठीक है। उसने 1 महीना भर ऐसा व्यापार किया, बताइए उसने कितनी बार माल चेंज किया होगा? 15 बार रोटेट कराया, नहीं कराया? समझ में आ रहा है? 2 दिन में वो खरीदा हुआ माल बेच देता है, ठीक है, तो महीने भर में वो 15 बार रोटेट कर देता है। और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जो 10 दिन के बाद, आज माल खरीदा है, आज खरीदा हुआ माल 10 दिन के बाद बेचता है, तो बताइए ऐसी उसकी कितनी साइकिल पूरी होगी? 3 ही होगी, बराबर। उसी प्रकार कह रहे हैं यहाँ पर अंतराल कम है, वासना काल कम है, तो शुद्धोपयोग बार बार ज्यादा बार हो जाता है, ठीक है। शुद्धोपयोग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग की प्रचुरता की अपेक्षा से 7वें गुणस्थान को ही शुद्धोपयोग कहा जाता है। फिर से बता दूं, इससे ये अर्थ ना समझ ले कि 4थे और 5वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता है, ठीक है, होता तो है, उतनी प्रचुरता से नहीं होता है। कंक्लूजन इतना है, मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, एक स्टेटमेंट तो अपन ने लिया ही था, कर्णानियों के माध्यम से भी डिराइव करके दिखाया। अब इसके लिए आपको कुछ मैं तर्क आधार पेश करना चाहूंगा। अच्छा, पहले तो आप बताइए, आपके पास कोई तर्क है छेड़हाला में का? छेड़हाला में आपको कोई इसके लिए पंक्ति ख्याल में आती है क्या? छठवें डाल में नहीं है, बट देखिए, अगर तीसरी ढाल आपको याद है तो वहां पर 3 प्रकार की आत्माओं की चर्चा की है, बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म। तो अंतरात्मा में जब उत्तम अंतरात्मा की चर्चा की थी तो वहां पर पंक्ति क्या आई थी? मुनि उत्तम निज ध्यानी, मुनि उत्तम निज ध्यानी एक, और एक मिनट, उसके पहले भी एक और पंक्ति है, बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा एक, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुदा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी। आगे बात, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। मुनिराज के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? सॉरी, उल्टा पूछ लिया, शुद्धोपयोगी ऐसा विशेषण किन के लिए प्रयोग किया है? मुनि के लिए प्रयोग किया है। कोई श्रावक के लिए, मध्यम अंतरात्मा जगन अंतरात्मा के लिए नहीं किया है। कारण क्या है? यही कारण है, प्रचुरता उनमें पाई जाती है। एक और कोई आपके पास आधार है? अगर आपको याद होगा तो छठवीं ढाल का जो उत्तरार्ध है, जहां पर पूरी चरणानियों की बात होने के बाद यो चिंते निज में थिर, नहीं वो नहीं, उसके पहले जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न, जहां ध्यान ध्याता ध्येय ये सब जो बातें वहां पर बताई है, एक प्रकार से क्या हो, यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपा चरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति से। तो ये जो पूरा प्रकरण आया है वो भी तो इसी की तरफ बताता है, ठीक है। एक पॉइंट, अब इसी के सपोर्ट में जो अपन पढ़ते हैं कि शुद्धोपयोग तो चौथे में भी होता है, शुद्धोपयोग चौथे में भी होता है, वो कहां पर पढ़ने मिलेगा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 347, फटाफट आ जाइए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 347। आ गए? देखिए वहां पर
हाँ, एक पहला ही प्रश्न है, यह प्रश्न, ऐसा अनुभव कौन गुणस्थान में होता है? प्रकरण कहाँ का है? रहस्यपूर्ण चिट्ठी का है। ठीक है, उसका समाधान चौथे ही से होता है। ऐसा अनुभव चौथे ही से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। आ गई बात? तो ये भी आपको पढ़ करके दिखाया, पेज नंबर शायद 196 पर भी है ये, मैं तो याद कर पा रहा हूँ। 96 पर तो नहीं है। ठीक है, कहने का निष्कर्ष, मुझे 2 लाइन में कंक्लूजन चाहिए। जितनी अपनी चर्चा हुई है अभी, लगभग 15 मिनट चर्चा हुई है, उसके 2 लाइन में मुझे कंक्लूजन चाहिए। चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग लगभग 6 महीने में होता है, और जो मुनिराज है उनको शुद्धोपयोग की प्रचुरता होती है, क्योंकि वासना काल जो है उनका संचलन है, और जो 4th में है वो अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय है, तो उनका वासना काल 6 महीने। बराबर। तो कहने का तात्पर्य है, मुनीय शुद्धोपयोग 7वें गुणस्थान से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर प्रचुरता होती है, चौथे में नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक और तर्क कैसे दिया था, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, कि सुनिए यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण। अब बराबर स्वरूपाचरण की बात कर रहे हैं, स्वरूपाचरण मतलब शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, किंतु जानते हैं स्वरूपाचरण सम्यक्त्व ये कहाँ पर बताया गया है? स्वरूपाचरण चारित्र कहाँ पर बताया गया है? प्रवेशिका की अपेक्षा से। परफेक्ट, आपको याद आ रहा होगा। तो अच्छा, उसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव नाम क्या दिया था पंडित जी साहब ने? पंडित जी साहब ने क्या लिखा है? और चारित्र है पंडित जी साहब ने। स्वरूपाचरण के लिए पंडित कौन अपने गोपाल दास जी वरैया ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र ये शब्द डाला हुआ है। ठीक है, तो स्वरूपाचरण, देखिए चारित्र की तो वैसे परिभाषा होती है स्वरूपे चरणम चारित्र। ठीक है, स्वरूप में रमण करना, विचरण करना, वही वास्तव में चारित्र। अब सम्यक्त्वाचरण चारित्र कह करके चतुर्थ गुण स्थानवर्ती बताया, उसी को कभी कभी स्वरूपाचरण चारित्र भी बोल दिया जाता है। क्यों बोला जाता है? इसका कारण यही है कि चौथे में भी शुद्धोपयोग होता है। हम ये बताना चाहते हैं, स्वरूप में लीनता ये चौथे में भी हो सकती है, इसलिए चौथे गुणस्थानवर्ती के चारित्र का नाम स्वरूपाचरण चारित्र बोला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 7वें गुणस्थानवर्ती जीव के भी चारित्र को स्वरूपाचरण कहा है, तो इसलिए क्यों कहा? क्योंकि वहां पर प्रचुरता पाई जाती है। चलिए, इसमें एक और चार्ट बन सकता है छोटा। हाँ, ऊपर लिखिए स्वरूपाचरण चारित्र, 2 एरो कीजिए, चौथा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान। मैंने चौथा कहा मतलब 5वां समझ लेना। मैं अब क्योंकि 5वें को तो कंसिडर कर लिया जाए, वो गृहस्थ में ही आ जाता है। ठीक है, एक में लिखिए चौथा, एक ब्रांच में लिखिए चौथा, दूसरे ब्रांच में लिखिए 7वां गुणस्थान। चौथे में स्वरूपाचरण कैसे कहा? नीचे आरो करके लिखिए, क्योंकि यहां पर भी शुद्धोपयोग होता है। भले ही अंतराल ज्यादा हो। ठीक है, ये लिखिए, भले ही अंतराल ज्यादा हो फिर भी शुद्धोपयोग चौथे में होता है, इसलिए यहां पर स्वरूपाचरण चारित्र कहा। और 7वें में 7वें के शुद्धोपयोग को स्वरूपाचरण कैसे कहा? क्योंकि वहां पर तो प्रचुरता पाई ही जाती है, तो हम कह ही रहे हैं, उसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
तो 7वें के नीचे एरो करके लिखेंगे प्रचुरता की अपेक्षा, यहाँ पर स्वरूपाचरण शुद्धोपयोग बता दिया है। हाँ, ख्याल में आया यहाँ तक? किसी को कुछ भी प्रश्न हो, शंका हो, आप पूछ सकते हैं। स्वरूपाचरण और सम्यक स्वरूपाचरण बोलेंगे कि सम्यक चारित्र स्वरूपाचरण। एक बार फिर से रेखा जी, आप कुछ कह रही थी। स्वरूपाचरण और तो सम्यक स्वरूपाचरण बोल जाएगा, तीसरा जो आपने तो उसमें अंतर क्या है, आप ये जानना चाहती है? की बात जो आपने बनाया था, पंडित जी ने बोला था सम्यक स्वरूपाचरण। नहीं, आप सच में को आपकी आवाज़ ही ढंग से नहीं आ रही, तो प्रश्न भी नहीं समझ पा रहे। आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहे तो आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज कीजिए, तो प्रश्न आप वैसा डाल दीजिए, फिर मैं उसकी चर्चा कर लूँगा। ये दोनों में अंतर जानना चाह रही है, ऐसा लगा मुझे सुन के। मुझे भी वही लगा, पर बाद में पूछा तो उन्होंने कुछ दूसरी बात कही थी। No, can't confirm it. What they are saying. नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं जानना है क्या? पहले तो ये कह रहे थे कि दोनों शब्द सेम ही है ना। ओके, हाँ, करेक्ट, बात बराबर है, हाँ, समझ में आया, दोनों शब्द सेम ही है। यस, डायग्नोसिस सही है। हाँ। सम्यक्त्वाचरण और स्वरूपाचरण चारित्र, ये दोनों पंडित गोपाल दास जी बरैया की अपेक्षा से उन्होंने सेम ही बताया गया है, और उसके पीछे कई सारे कारण भी है। ठीक है, चलिए, और भी कोई किसी को प्रश्न है? नहीं तो फिर मैं अभी रुक जाऊंगा, क्योंकि क्या है, निज स्वभाव साधन द्वारा, इसको वैसे एक काम करते, चलिए निज स्वभाव साधन द्वारा ये पद भी ले लेते हैं, आज फटाफट हो जाएगा, फिर कल अपन नए पद की तरफ जाएंगे, 4 घाती कर्मों का क्षय करके, फिर उसमें अपन कल की कक्षा पूरी लग जाएगी। देखिए, मैं तीसरे पद की अब चर्चा करता हूँ। हाँ, स्टेप 1 क्या थी? स्टेप 1, पहली स्टेप क्या है बताइए? गृहस्थपना क्या? दूसरी? मुनि धर्म अंगीकार करके। करेक्ट, और तीसरा है निज स्वभाव। और तीसरी स्टेप है निज स्वभाव साधन द्वारा। ठीक है, अब देखिए, इसको भी समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ एक उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ना चाहूँगा। उदाहरण भी मैं आपको प्रश्न के रूप में पूछता हूँ। आम का कारण क्या? आम का कारण क्या या कौन? बीज। करेक्ट, एक उत्तर है आम का कारण वो बीज, वो गुठली। ओके, और भी कोई कारण हो सकता है क्या? मिट्टी है, सन है, वो सब निमित्त कारण दो ले सकते हैं। ठीक है, आपने निमित्त की अपेक्षा से बात की, बीज का तो उपादान में होता है। अच्छा, चलिए, आपको मैं कहूं, आपको निमित्त की तरफ नहीं जाना है, आप निमित्त की तरफ जाइए ही मत। अब बात कीजिए, मतलब बचे हुए 4 समवाय है ना, कौन से? पुरुषार्थ, योग्यता, होनहार
और स्वभाव। तो जिसमें से बीज तो आपको आप पता कर ही चुके हैं, ये तो स्वभाव है। बीज कैसे निमित्त होगा? अरे बीज ही तो फल रूप परिणमित हुआ है, ऐसा कैसे? आम के वृक्ष के लिए वो बीज है जवाबदार, लेकिन आम के लिए तो स्वयं उसकी ही योग्यता है ना। अरे मुझे बताइए, वो फल भी किसको लगा है? वो पेड़ को लगा है। और पेड़ का भी क्या कारण है? मूल कारण की तरफ जाइए आप। अगर वो बीज ही ना होता, मूल कारण बीज है ना बस, तो उपादान कारण बीज हो गया। ठीक है, अब बस समझिए, मैं आपको इसके बाद एक छोटा सा चार्ट फिर से एक और बनवाऊंगा, आप फिर पहले समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो उपादान कारण क्या हो गया? बीज। ठीक है, अब इसके लिए एक और कारण है, क्या? योग्यता कही आपने, ये भी एक कारण है, किंतु यहाँ पर हाँ, वो अपेक्षा नहीं है। मैं जबरदस्ती कहने की अपेक्षा पर्पसफुली पुरुषार्थ की बात उठाना चाहूंगा। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय। देखिए सिंपल सी बात है, हम पूर्व समय में पुरुषार्थ करते हैं, उसका नतीजा अगले समय में देखने को मिलेगा। बराबर, हमने अब एक समय पहले शक्कर में पानी डाले, ठीक है, अगले समय में हमें चाशनी मिल जाती है। ठीक है, किसी भी दूध में हमने शक्कर डाली, ओके, पहले दूध और शक्कर अलग अलग थे, जैसे ही हमने दूध और शक्कर मिला दी, अगले समय में दूध मीठा हो गया। बराबर, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय मतलब कैरी की जो पर्याय है, कैरी समझते हैं? कैरी कच्चा आम, तो कच्चा आम हो गया उसका दूसरा कारण। पहला कारण क्या बताया था? अब दूसरा कारण क्या बता रहे हैं? कैरी या कच्चा आम। बीज किस रूप से कारण बताया? उपादान कारण। कैरी किस अपेक्षा से कारण बताया? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर पूर्व फूल भी हो जाएगा ना उसका। क्या उसकी जो फूल है कैरी बनने से पहले, मतलब अनंतर पूर्व पर्याय बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इमीडिएट प्रीवियस चाहिए। कैरी के लिए फिर आप कह सकते हैं फूल। ओके, कैरी के लिए आप फूल कह सकते हैं, बट आम के पहले तो आपको कैरी कच्चा आम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बीज ये हो गया आश्रय करने योग्य। कैरी ये आपको बताता है पुरुषार्थ क्या करना है। बराबर, हमें करना क्या है, एक्टिविटी क्या होगी, पुरुषार्थ की अपेक्षा से बात करते हैं। ठीक है, अब आप चार्ट बनाएंगे एक छोटा सा। ठीक है, ऊपर लिखिए आम का कारण, 2 ब्रांचेस कीजिए उसके, बीज ब्रैकेट में उपादान कारण। दूसरी जगह पर लिखिए, दूसरे ब्रांच में नीचे लिखिए कैरी, ब्रैकेट में कैरी कच्चा आम, जो लिखना हो लिख सकते हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कोष्टक में। अब बीज जो लिखा था आपने, उसके नीचे एरो करके लिखिए आश्रय करने योग्य। और उसी के नीचे लिखिए स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 ब्रैकेट में आप फिर से लिख सकते हैं निज स्वभाव साधन द्वारा। या छोड़िए, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, रुकिए, ये मत लिखिए, निज स्वभाव साधन द्वारा, यह भी मत लिखिए। अब जो कैरी आपने लिखी थी दूसरे ब्रांच में आइए, उसके नीचे एरो करके लिखिए पुरुषार्थ क्या करना, किस बारे में पुरुषार्थ करना। उसके नीचे फिर से एरो करके लिखिए स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब इसी तर्ज पर मैंने आपको उदाहरण का एक चार्ट बनाया है। अब इसी तर्ज पर आपको बनाना है सिद्धांत के ऊपर चार्ट। सिद्धांत के ऊपर चार्ट मतलब ऊपर टाइटल बनेगा अरहंतपने का कारण, अरहंतावस्था का कारण। ठीक है, अब ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आपको ज्यादा बहुत से बहुत
5 मिनट लग जाएंगे, बहुत से बहुत, हद से हद कह दिया मैं, 10 मिनट पकड़ के चलिए, उससे ज़्यादा लगेगा नहीं। तो आपको एक छोटा सा होमवर्क है, इतना आपको घर पे करना है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो उपादान कारण क्या है? उपादान कारण कहते हैं निज स्वभाव साधन द्वारा, ठीक है। और पुरुषार्थ क्या करना है? अरहंत अवस्था को प्राप्त करना है। तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे, पहले आपको गृहस्थपना त्यागना होगा, फिर मुनि धर्म अंगीकार करना होगा, ये पुरुषार्थ परक बातें हैं। और उपादान में खुद में अगर कुछ करना होगा तो निज स्वभाव का साधन करना होगा ना। डॉक्टर साहब, अब आपका प्रश्न आएगा, निज स्वभाव साधन द्वारा ये ऐसा पॉइंट क्यों लिखा? शुद्धोपयोग में और इसमें कुछ अंतर है क्या? या इसी को मैं थोड़ा अन्य रूप से भी कैसे कह सकता हूँ? यहाँ पर कह रहे निज स्वभाव साधन द्वारा, मतलब पहले निज स्वभाव साधन नहीं होता था क्या? ऐसा प्रश्न उपस्थित होना जायज है। तो कहते हैं पहले निज स्वभाव का साधन होता तो था, परंतु अब यहाँ से प्रचुरता चलेगी, इसलिए प्रचुरता की अपेक्षा से निज स्वभाव साधन द्वारा ये तीसरा स्टेप उन्होंने डाल दिया है। समझ में आया डॉक्टर साहब क्यों दोनों बातें अलग अलग रखी है? माना कि शुद्धोपयोग भी है, प्रचुरता की अपेक्षा से ही बात की है, किंतु निज स्वभाव साधन द्वारा कह करके ये कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं। विशेष बात मतलब ये ही ना, प्रचुरता की अपेक्षा, ये क्या रहता है? प्रचुरता की अपेक्षा से। अब आप पूछेंगे शुद्धोपयोग इनके जो बताए वो भी तो प्रचुरता वाली है। अब देखिए फिर ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेप हो गई अपनी निज स्वभाव साधन द्वारा। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, क्योंकि निज स्वभाव साधन द्वारा करके कहेंगे क्या, एक प्रकार से हाँ अच्छा, इसमें एक अंतर आप ये भी कर सकते हैं, एक अंतर आप ये भी कर सकते हैं, निज स्वभाव साधन द्वारा कहीं ना कहीं ये उपादान की तरफ मतलब है, तो उपादान की बात। शुद्धोपयोग ये आपको कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की अपेक्षा से बात कराता है। लग रहा है आपको कि शुद्धोपयोग ये आपको पुरुषार्थ की अपेक्षा से बात करवा सकता है, और निज स्वभाव का साधन ये आपको उपादान की अपेक्षा से बात कर रहा है। तो ऐसा भी अंतर आप कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निज स्वभाव साधन द्वारा ये आप उपादान कारण के अंतर्गत डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो शुद्धोपयोग की आप जो बात कर रहे थे कि इसमें और इसमें निज स्वभाव साधन में और शुद्धोपयोग में क्या अंतर करेंगे, शुद्धोपयोग आप चाहे तो पुरुषार्थ में डाल दीजिए, क्योंकि शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करेंगे तभी तो निज स्वभाव की प्राप्ति हो पाएगी। आपको शुद्धोपयोग एक साधन है, शुद्धोपयोग का एक साधन है निज स्वभाव की प्राप्ति के लिए। अब फिर से हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, फिर ये बहुत क्या कहना चाहिए, खींचातानी होगी। आप अंतर खींच करके बताना चाहिए तो ऐसा बता सकते हैं, परंतु ये भी कोई असलियत वाला अंतर नहीं है। डेफिनेटली मैं इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च जरूर करूँगा, परंतु जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अंतर भी इसमें कुछ नहीं बनना चाहिए, एक प्रकार से वही बात है। तो या एक मिनट, आप अंतर अगर आप अंतर करना ही चाहते हैं तो फिर आपको मुनि धर्म अंगीकार करके इसका अर्थ बहिरंग परिग्रह का त्याग ऐसा लेना होगा, और फिर निज स्वभाव साधन द्वारा का अर्थ आप शुद्धोपयोग कीजिए, फिर वैसा अर्थ जम जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, आ रही आवाज आ रही है। अब मैं चार्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं चार्ट अभी पूरा करवा ही नहीं रहा, आपको मैंने होमवर्क दिया है वो।
निज स्वभाव साधन द्वारा के लिए आपको चार्ट पूरा करवाना है, होमवर्क है। ओके, देखिए प्राप्ति करनी है निज स्वभाव की, साधन क्या बताया है? निज स्वभाव। निज स्वभाव की प्राप्ति के लिए निज स्वभाव का ही साधन आपको प्रयोग में लाना है। क्यों? क्योंकि जहाँ कार्य होना होता है कारण भी वहीं पर विद्यमान होता है। क्या कहा? कारण जहाँ, कार्य जहाँ होना होता है, कार्य जहाँ होना होता है कारण भी वहीं पर विद्यमान होता है। कोई बाहर तराशने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें से एक और सीख मिलती है कि हाँ, सारा सॉल्यूशन अपने अंदर में है, कोई बाहर ताक झाक करने की आवश्यकता नहीं है। उपादान की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाओ, 3 निमित्त अपने आप हाजिर हो जाएंगे, निमित्त आसमान से भी टपक करके आ जाएंगे। हमें कुछ करना होगा तो अपने अंदर में करना है, स्वभाव में काम करना है, बाहर में कुछ नहीं करना है। तो ये भी एक सीख यहाँ से मिलती है। तीसरे स्टेप की भी बात अपन ने पूरी कर दी है निज स्वभाव साधन द्वारा। अब कल 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए इन 2 पदों की चर्चा चलेगी। अभी के लिए प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं है? चलो रुकते हैं।